नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेबनान के बाद इजराइल ने एक और देश में तबाही मचा दी है और खबर है इजरायली सेना ने यमन में एयर स्ट्राइक की है। यमन के रास ईसा बंदरगाह पर भीषण बमबारी के बाद की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। देखिए कैसे हमले के बाद पोर्ट के तेल टैंकर्स में धमाके हो रहे हैं। यमन के रास ईसा बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीर सामने आई है। भीषण बमबारी के बाद हो रहे धमाके और हमले के बाद पोर्ट के तेल टैंकरों में धमाके को लेकर खबर है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इलाके में दूर तक धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। आग का ये गोला नजर आ रहा है क्योंकि अब इजरायली सेना ने यमन में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और यमन के रास ईसा बंदरगाह पर भीषण बमबारी की ये तस्वीरें सामने आई हैं क्योंकि हमले के बाद पोर्ट के तेल टैंकर्स में धमाके हुए हैं। यमन के एक और शहर पर इजरायली हमले को लेकर खबर यह कि होदेइदा में इजरायली सेना ने तबाही मचाई है। रिहायशी इलाके को आईडीएफ की तरफ से निशाना बनाया गया। यह देखिए एक और तस्वीर। रिहायशी इलाके में इस स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीर, जहां देखिए ज्यादातर सब कुछ पूरे इलाके में मची तबाही के बाद साफ नजर आ रहा है कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। भारी तबाही की ये तस्वीर होदेइदा बंदरगाह की है। यमन, जहां पहले आपने देखा रास ईसा बंदरगाह पर भीषण बमबारी की तस्वीर सामने आई, अब ये होदेइदा बंदरगाह की तस्वीर है जहां आईडीएफ ने हमले को अंजाम दिया और यमन में लगातार हुए इन हमलों के बाद हर तरफ तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। खबर यह है कि यमन में इजरायली हमलों का दायरा बढ़ रहा है। अब इजरायली सेना ने हुती के ठिकानों को सीधे टारगेट किया है। होदेइदा बंदरगाह की एक और तस्वीर, भीषण स्ट्राइक के बाद यह तस्वीर सामने आई है क्योंकि यहां अब बिजली संयंत्र को आईडीएफ की तरफ से निशाना बनाया गया। बिजली संयंत्र के साथ अब देखिए पोर्ट और सैन्य डिपो को कैसे टारगेट किया गया क्योंकि खबर यह है कि इजरायल ने हुथी के इंपॉर्टेंट ठिकानों पर स्ट्राइक को अंजाम दिया है और ये हुथी के हथियार डिपो में मची तबाही की तस्वीर सामने आई है। इस बीच खबर यह भी है कि इजरायली F-15 विमानों ने यमन में कोहराम मचाया क्योंकि F-15 लड़ाकू विमानों ने यमन में यह तबाही मचाई है। टेल ऑफ एयरबेस से F-15 विमानों ने उड़ान भरी और दावा यह किया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि कई ठिकानों को अब हुथी के ठिकानों को टारगेट किया गया है। हालांकि जिस तरीके से अब यमन में हुथी के खिलाफ इजरायल इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, उसमें ये देखिए दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने क्योंकि दावा यह कि इजरायली F-15 विमानों ने यमन में कोहराम मचा दिया। F-15 लड़ाकू विमानों ने यमन में तबाही मचाई और तबाही के बाद की वो तस्वीर जिससे साफ हो गया कि किस तरीके से बंदरगाह में ही अलग अलग ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। बिजली संयंत्र, पोर्ट, हथियार डिपो, लगातार अलग अलग जगहों से तबाही का यह मंजर देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है, दावा यह कि F-15 लड़ाकू विमानों ने यमन में तबाही मचाई है।